हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं मोहम्मद इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल G&AH के SB गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल आपने देख ली होगी और ये लीजिए, मैं हट जाता हूं। आज के टॉपिक्स आप देख लीजिए, मेन्यू मैंने लिखा है। ओके, दिस इज आ मेनू फॉर टुडेज क्लास and we are going to discuss and we are going to study about the reflection of light via plane mirror or plane surface. And before studying reflection of light by a plane surface and by a plane mirror, we have to study the following topics, the following definition, and then we came to know about the reflection of light by a plane mirror, a plane surface. Okay, सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस करा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो आपको बताया गया था कि जब भी कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट रेज को सेंड बैक कर देता है, रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है उसी मीडियम में किसी लॉ के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड दैट देयर आर सम लॉज for reflection of light, but at this time I'm not going to discuss about those laws. Okay, so basically हमने वहां पे पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। वहां पे हमने की वर्ड्स याद रखे थे कि लाइट रिफ्लेक्शन हर जगह होता है। रिफ्लेक्शन तो हर जगह होता है, बिना रिफ्लेक्शन के हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। लाइट आती है, पड़ती है, वापस आके फिर हमारी आंखों तक आती है, तो हम चीजों को देख सकते हैं। और जिस जिस चीज को हम देख रहे हैं उन सब चीजों से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। अब ये हमारी प्रॉब्लम है, कुछ चीजें हमें दिखती हैं, कुछ माइल्स पे होती है, वो हमें नहीं दिखती हैं। ऐसा नहीं है वहां रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, बट एट दिस टाइम दैट ऑब्जेक्ट, वहां जो दूर रखी है वस्तु, वहां तक मेरी निगाहें काम नहीं कर रही है। जब हम उनके कांटेक्ट में, उसके एरिया में जाएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारी आंखों तक आएगी तो वो वस्तु भी हमें दिखेगी। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो है अपने रोड की पटरियां पकड़ लिए हो और आपको सामने एक पुल है, वो पुल बहुत पहले से ही दिखाई देने लगता है, वहां से लाइट रेज आके आपकी आंखों तक पहले ही पहुंच जाती है 4 किलोमीटर पहले तक। या ऐसा भी नहीं होता बच्चों कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उस समय नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उस समय वहां जो आदमी होंगे उनको वो नहर दिख रही होगी, उनको वो वैली दिख रही होगी, उनको वो पॉन्ड दिख रहा होगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हो रहा है, बट एट दैट टाइम यू आर नॉट प्रेजेंट एट दैट प्लेस, बाय दैट रीजन यू आर अनेबल टू सी द पॉन्ड, द वैली, द नहर। ओके, सो हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके की पॉइंट्स हमने पढ़े थे, बहुत जानकारियां ली थी। हमने प्लेन मिरर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था प्लेन मिरर। एक शीट लेते हैं हम लोग, ग्लास शीट पेपर की, ग्लास लेते हैं, ग्लास की शीट लेते हैं, ट्रांसपेरेंट होती है। और ट्रांसपेरेंट के बाद बच्चों हम लोग उसके एक साइड में, किसी भी साइड में, उसको बैक तब कहेंगे जब उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर की थिन लेयर लगा देंगे। सिल्वर की थिन लेयर लगाई जाती थी पहले। क्यों सिल्वर की थिन लेयर लगाई जाती थी? क्योंकि सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। ओके, तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ये अगर आप ऐसा समझ लो कि सिल्वर का कोई मेटल ले लो, उसके पॉलिश कर दो अच्छी तरीके से, ब्लैक पॉलिश कर दो, और उसके बाद उस पर लाइट गिराओ ना, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ लाइट हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि 99% लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस चली आती है फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सिल्वर मेटल। तो वहां पे हमने सिल्वर मेटल एंशियंट टाइम में लगाया जाता था। आज हमारी टेक्नोलॉजी हाइपर हो गई है, बड़ी हो गई है, वो आगे आ गई है, इंक्रीज कर गई है। तो आज इन स्पाइट ऑफ यूजिंग सिल्वर मेटल वी आर गोइंग टू यूज एल्यूमिनियम मेटल। ओके, because aluminum is, first of all, aluminum is cheapest than silver. एंड वन मोर टॉपिक, अगर आप काम की बात करोगे, काम दोनों लगभग लगभग सेम करते हैं। तो आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने जो है ये इजाद करा है, नया तरीका बनाया है, नया तरीका निकाला है। और चूंकि सिल्वर, मैंने वहां पे बताया था कि सिल्वर की लेयर जो होती है बहुत जल्दी रफ हो जाती है और बहुत जल्दी स्ट्रेच होने लगती है, फैलने लगती है। तो टू प्रिवेंट दिस,
To prevent this stretch and this rough problem, we use our red paint. Okay, red paint. Nowadays, we are using so many paints, but in the ancient time, in the previous time, we are using red paint with silver, and now we are using, after that we are using aluminum with red paint. Now there are some other material which is coming in the market, and they are using to made a plain mirror, either spherical mirror. Okay, सो हमें उस पर नहीं जाना। ये हमने बात करा था रिफ्लेक्टर क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, ये हमने बात करी थी। और हमने आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी थी जो आपके माइंड में है कि रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर से होता है, ये कोशिश बेकार है। हर चीज से रिफ्लेक्शन होता है, कहीं से थोड़ा होता है तो कहीं से ज्यादा होता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आपका सवाल बनता है कि मेरे को पेपर में आगा तो मेरे को क्या लिखना है। बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछा जाएगा या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप वो भी लिख सकते हो, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज ये भी लिख सकते हो। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछा जाएगा तो यहाँ के डेफिनेशन वहां के डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्लेन मिरर पूछा जाएगा तो फिर आपको ये वाला लिखना है। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर बाय प्लेन सरफेस। ओके, तो ये है फिर। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछ लिया गया ना, तब तो हम जानते हैं भैया, बॉल से करा देंगे, दीवार से करा देंगे, वॉल से करा देंगे, वेल से करा देंगे, कहीं से भी करा देंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी। बच्चों, मेरे पास एक बुक है एस चांद, जिसको मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग जो है बहुत पहले खुला, तो फिर मैंने इस कॉन्सेप्ट को उठाया और मैंने अपनी ऑफलाइन कोचिंग में भी इसको ऐड कराने का निर्णय लिया, और मैं इसी से ज्ञान प्रोवाइड कर रहा हूँ और बच्चों को इसी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। एस चांद मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना, तो आप भी एस चांद के पीछे पड़ जाओ यार, इसको सॉल्व कर डालो। और एस चांद के साथ साथ आप एनसीईआरटी को भूलो मत। ओके, एनसीईआरटी इज बेस्ट। ओके, फॉर एनी एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू क्वालिफाई इन एनी एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू बीट एनी एग्जामिनेशन, देन डेफिनेटली for chalked out any examination, you should know about NCERT and NCERT's topic. Okay, so don't worry about it. These are the topics which is related with NCERT also. चलो, बहुत बातें हो गई, बहुत पिछला रिवीजन मैंने रिकैप करा, और लेक्चर बेसिकली आज बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं, तो लेक्चर बेसिकली लंबा होगा। डोंट वरी अबाउट इट, घर पे रहना है, पढ़ाई करना है मस्ती से। ओके, तो अपन बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, बट उससे पहले हमें कुछ बात करनी है। हाँ, तो आशा करता हूँ आपने मेनू ले लिया होगा, मेनू को शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। ये लिख लिया करो बच्चों पढ़ने से पहले, है ना, नोटबुक में, कि हम ये अब पढ़ने जा रहे हैं। तो आपकी नोटबुक बड़ी सुंदर लगेगी, और सुंदर के साथ साथ ना आपको पढ़ने में भी बड़ा मजा आएगा यार, है ना, क्या बोलते हो, सही बोल रहे हो? हाँ, तो अभी अपन क्या करेंगे ना, अभी अपन बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ओके, लेकिन कैसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमने पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेस। कोई भी प्लेन सरफेस बना लेंगे, प्लेन मिरर बना लेंगे, और उससे हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, पिछले क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर बताया था, किसको किसको याद है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, लास्ट टॉपिक पढ़ा दिया और उसके बाद बता रहे हो? वो नहीं देखा ना मैंने, सब देख लिया। बच्चों जाके देख लो यार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन मिरर। देखो, अपन जो थंबनेल आपने देखी होगी वो कुछ ऐसी देखी होगी, राइट? थंबनेल ऐसी देखी होगी कुछ आपने, इधर बना है, तो अपन क्या करते हैं ना, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो अपन ने क्या बनाया, एक स्ट्रिप ले ली, पट्टी, अपन एक लाइन से डिनोट करते हैं ना प्लेन मिरर को स्टडी के दौरान। हाँ, और इसके बैक में ये ऑब्लिक लाइंस बना देते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो है, ये जो सरफेस है, इसको हम बैक साइड ऑफ मिरर बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज कॉल्ड बैक साइड ऑफ मिरर। ओके, दिस इज कॉल्ड बैक साइड ऑफ मिरर। मैं हट जाता हूं, बैक साइड ऑफ मिरर मैं बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं दिखता है तो आप जो है इसको देख लो, बैक साइड ऑफ मिरर। ओके, मैं कोशिश ये करूंगा वीडियो की ये वाली क्वालिटी अच्छी रहे। ओके, सो इसको बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट साइड ऑफ मिरर। ओके, इसको अपन बोलते हैं फ्रंट साइड ऑफ मिरर, ठीक है, ठीक है, फ्रंट साइड ऑफ मिरर और बैक साइड ऑफ मिरर। नाउ अभी अगर आप पिछला लेक्चर देख के आ रहे हो तो बोलो ना, फर्स्ट जो फ्रंट साइड होती है बच्चों, ये कौन सी होती है?
भाई रिफ्लेक्शन कहां से होता है, रिफ्लेक्शन कहां से होता है, यही से तो होता है। हाँ, और रिफ्लेक्शन क्या कांच करता है क्या, कांच पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है क्या, डेफिनेटली थोड़ा बहुत करता होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन का पूरा जिम्मा किसके पास है, यहाँ पे जो आपने इनके पीछे जो आपने सिल्वर की, एल्यूमिनियम की, मेटल की क्लॉटिंग करी है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो हो गई अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कौन सी है, नॉन नॉन सॉरी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, नाउ अब आप ध्यान दो, हमने यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग का बता दिया। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर दोज सरफेसेस फ्रॉम व्हिच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, खत्म, and from where reflection do not take place. Okay, this is in back side, this is in front side. Okay, now बच्चों ये जो आपने मसाला बनाया ना, मसाला, इसको अपन बोलते हैं प्लेन मिरर। ओके, अपन ने बनाया है इसको यार, हमन ने तो बनाया है प्लेन मिरर, या इसी को बोलेंगे बच्चों, चूंकि प्लेन है ना और ये एक सरफेस है तो अपन इसका नाम दे देते हैं प्लेन सरफेस। तो जब भी हम प्लेन मिरर की बात करेंगे तो बेसिकली हम पूरे प्लेन सरफेस की बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद मैं आपको वो पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन के टाइप, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ऑब्जेक्ट इमेज क्या होती है, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर में भी दो तरीके से हम इमेज बनाएंगे, कौन कौन से, एक पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट के लिए, कि लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए। और याद रखना, इतनी धांसू ट्रिक देंगे ना, इमेज बनाने का खतरा ही खत्म हो जाएगा। और कम से कम 20 सवाल प्रैक्टिस कराएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। होमवर्क भी देंगे आपको, उसका सोल्यूशन भी देंगे, परेशान नहीं होने का। अपन जब काम कर रहे हैं ना तो मेहनत से करेंगे। ओके, साथ दो मेरा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, हाई स्कूल लेवल तक। हाँ, कुछ मेरे रिस्ट्रिक्शंस है, इसको भी याद रखा करो। तो ये हो गया अपना प्लेन मिरर। ओके ओके, तो ये अपना प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। अब ध्यान सुन, हमें तो पढ़ाना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो इसको तो हम बोलते हैं प्लेन मिरर, ये तो अपन पढ़ के आ रहे हैं, राइट है, ये अपन पढ़ के आ रहे हैं। पढ़ के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? अरे यार, लेक्चर देखो ना, लेक्चर नंबर जो 6 है आपका, उसको देखो जाके। ये पढ़ के आ रहे हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सन है। ओके, अब तुम थोड़ा सा ध्यान से सुनो मेरी बातें। पहली बात तो ये कि ड्यूरिंग योर स्टडी आप लाइट रेस को जो उसको भी देखोगे वो बाएं साइड से ही लाता है। वैसे पूछो ना तो कहता है बाएं साइड से ही आती है ना। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, लाइट रेस जो आती है, इनकमिंग लाइट रेस, वो लेफ्ट साइड से ही पढ़ाता है। ओके, सो बच्चों दिमाग में पहली बात तो ये रख लेना कि हम लोग लेफ्ट साइड से इंसिडेंट रे इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसका लॉजिक है, मैं आगे की क्लास में आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सन है, ठीक है, मैंने सन लिखा है, ठीक है। दिख नहीं रहा है? ओके, तो यहाँ पे अपन ने सन लिखा है। तो बच्चों ये हो गया अपना। अब सन क्या करता है, लाइट रेज को लाता है। तो सन से एक लाइट रेज आई, सन को अपन क्या करते हैं, ये लाइट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट है। ओके, सोर्स ऑफ लाइट। तो ये डेफिनेशन तो मुझे बतानी नहीं है कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, नहीं पढ़ा तो आप पीछे पढ़ो जाके, है ना, थंबनेल देखो, वीडियो देखो। सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, जिनसे लाइट मिलती है वो सोर्स ऑफ लाइट है। तो यहां से एक लाइट रेज आके इस पे पड़ी, अभी पड़ी, तो जो लाइट रेज ना सोर्स ऑफ लाइट से निकली, the light rays which emits from the source of light and falls on the plane or plane mirror, plane surface और plane mirror, जो भी लाइट रेज सोर्स ऑफ लाइट से निकली और प्लेन मिरर पर गिरी, उसी लाइट रेज को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे या रे ऑफ
इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंट, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो लिख दो। ओके, इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। बड़ा कर दूं क्या? अच्छा ठीक है, बड़ा कर देता हूं। इंसिडेंट रे, या इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस। ओके, रे ऑफ इंसिडेंस। सो अगर हमसे कोई कहे कि इंसिडेंट रे की डेफिनेशन लिखो, इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंस की आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो। द लाइट which falls on the plane mirror या plane surface is called incident ray। जो भी सोर्स ऑफ लाइट से निकलेगी रेज और ऑब्जेक्ट पर जाकर पड़ेगी, प्लेन मिरर पर जाकर पड़ेगी, प्लेन सरफेस पर जाकर पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। सो हम यहां पे कह सकते हैं द लाइट, ओके, हम यहां पे कह सकते हैं कि द लाइट रे which emits from the source of light and falls at plane surface or plane mirror is called इंसिडेंट रे, और यहाँ पे मैं लिखूं और रे ऑफ इंसिडेंस, और रे ऑफ इंसिडेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बड़ा बड़ा लिखा है ना। द रे, द लाइट रे, ये ऐसे कर लो, द रे ऑफ लाइट, ओके, द रे ऑफ लाइट, ये ठीक लग रहा है। द रे ऑफ लाइट विच इमिट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट से निकलेगी एंड फॉल्स एट प्लेन और प्लेन पर जाकर गिरेगी, उसी को हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंस। ओके ओके ओके, तो हियर इन द फिगर अगर मैं बात करूं, इसका कोई नाम दे दूं, ए, इसको नाम दे देता हूं ओ। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या बोलूं, यहाँ पे इधर लिखना है मुझे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कहाँ लिखूँ, इधर मिटा के लिख रहा हूँ। ओहो, द रे ऑफ लाइट, ये पहले तुम शॉर्ट स्क्रीन लो। ओके, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ले लिया, हाँ अब मैं मिटा रहा हूँ। इसी में एक बात और लिखनी है कि एओ इज इंसिडेंट रे इन द फिगर, इन द फिगर। ओके, यहाँ पे जो फिगर है, हम जो फिगर पढ़ रहे हैं, इसमें एओ इंसिडेंट रे है। ओके ओके, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, हाँ शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ले लिया। ओके, सो ये तो हमने पढ़ लिया इंसिडेंट रे क्या होती है, अपन इसका झंझट खत्म कर चुके हैं, राइट, ये झंझट खत्म। अब सुनो प्यारे एक बात, ठीक है, जब लाइट रेज आई हो, जब लाइट रेज, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, दिख रहा हो तब भी ठीक है, नहीं दिख रहा हो तब भी ठीक है। जब लाइट रेज आई, जब लाइट रेज आई, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा तो ज्यादा बेटर है ना। तो ये हो गया। अब ध्यान से सुनो, वहां पे मैंने बताया था जो मिरर होता है ना बच्चों, उसको किससे लिखते हैं, एम डैश, याद है पिछला लेक्चर, मिरर को अपन किससे लिखते हैं, एम डैश। तो अपन ने नाम दे दिया। ये लाइट रेज आके गिरी,
ईमानदारी से बताओ मिरर में क्या क्वालिटी है, ईमानदारी से बताओ मिरर में क्या क्वालिटी है। मिरर यार सेंड बैक कर देगा और क्या करेगा, क्यों, सिल्वर लगाया ना भाई, बेस्ट रिफ्लेक्टर है, सिल्वर लगाया, एल्युमिनियम लगाया, क्लॉटिंग हुई है रेड की ताकि स्ट्रेच ना हो, ताकि वो रफ ना हो, सिल्वर एल्युमिनियम। तो ये बच्चों क्या करेगा, इसको सेंड बैक कर देगा। ओके, दिस इज द सिंबल की आ रही है, हाँ ये ऐसे बनाएंगे आप, ये आने वाला सिंबल है। ओके, ये आने वाला सिंबल है, ये आ रही है लाइट रेस, और यहां से जा रही है तो ये जाने वाला सिंबल है। ठीक है, ये देखो इधर को जा रही है। तो बच्चों ये जो लाइट रेज है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे या रे ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है, इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रे ऑफ रिफ्लेक्शन है, मेरी राइटिंग बहुत पुअर है, तो रे ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज रे ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा पूछेगा नहीं बोर्ड, डोंट वरी अबाउट इट। तो अगर कोई पूछ ले रे ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, जो लाइट रेज सोर्स से निकल के मिरर पे पड़ती है और मिरर जिस लाइट रेज को सेंड बैक करता है इन द सेम मीडियम, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ सॉरी रिफ्लेक्टेड रेज। इसका कोई नाम दे दो बी। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो मिरर के उधर तो नहीं जा रहा है ना, अगर इधर एयर था बच्चों और इधर मैंने वाटर रखा था, ओके, कुछ भी कोई भी मीडियम, मैं वाटर छोड़ो, अगर मैं इधर बोलूं इधर मीडियम 1 था, राइट, इधर मीडियम 1 था, पहला कोई मीडियम, वो कोई भी हो सकता है, और इधर मीडियम 2, यहाँ पे मैंने बड़ा लिया है इसलिए मीडियम 2, अगर इधर मैंने मीडियम 1 लिया है और इधर मैंने मीडियम 2 लिया है, तो लाइट रेज बताओ पहले मीडियम में आई या दूसरे मीडियम में गई। ये मीडियम 1 है, 2 है, और ये मीडियम 1 है, बना लेना साथ में, मतलब बनाते चलना, मीडियम 1 मीडियम 2। तो मुझे बताओ मीडियम 1 में आई या मीडियम 2 में गई लाइट रेज, कहां से आई थी, मीडियम 1 से, कहां गई, मीडियम 1 में, मीडियम 1 से मीडियम 1 में आई। ठीक है, सो बच्चों इस लाइट रेज को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो आप हेडिंग लगा लो, ओके, रिफ्लेक्टेड रे और रे ऑफ, वैसे इसको ज्यादा लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मिटा दूं, मतलब मैं इसमें मिटा दूं, लिखूं इसकी डेफिनेशन। तो मैं क्या बोलूंगा, जल्दी बोले आप कि आप क्या बोलेंगे। जो लाइट रेज क्या करती है, हाँ क्या बोल, जो लाइट रेज क्या करती है, मिरर के द्वारा वापस चली जाती है। तो द रे ऑफ लाइट विच सेंड बैक इन द सेम मीडियम, in the same medium by mirror is called, वही जो आप डाले हो, okay, so the ray of light which send back in the same medium by the mirror is called reflected ray. okay okay, ये हो गई। अब यहां अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, ओबी, ओबी is the reflected ray in the given figure या फिगर। ओके, यहाँ पे जो ओबी है वो क्या है, वो क्या है, वो रिफ्लेक्टेड रे है। ये इतना समझ में आया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, हाँ पढ़िए, शॉर्ट स्क्रीन ले लो, ले लिया, ओके। अब ध्यान से सुनो,
ये लाइट रेज जो सोर्स ऑफ लाइट से निकली थी ये कहीं जाके गिरी है कि नहीं मिरर के किसी पॉइंट पर? हाँ सर, यहाँ पे तो गिरी है, ये दिख नहीं रहा है बच्चों। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। छोटा लिख रहा हूं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट है मिरर पर, इट इज द पॉइंट ऑन मिरर एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स, या द पॉइंट ऑन द मिरर एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स आफ्टर इमिटिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। ठीक है, a point on the mirror, on the plane surface at which incident ray falls, at which coming rays falls is called point of incidence। समझ गए आप? समझ गए? तो हेडिंग लगा लो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या लगाओगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो the point on plane mirror at which incident ray is false, incident ray false is called point of incidence। point of incidence। okay, O is the point of incidence in the given figure, in the given figure or figure। देख लो हो गया। शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आगे चले। ले लिया? ये फिगर आप ध्यान से देखते रहो, इसको ध्यान से देखते रहो, कमाल की इंफॉर्मेशन मिलेंगी आपको इनमें से। ठीक है, यहाँ पे ओ जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एक बात और, मीडियम वगैरह तो क्लियर है ना? मीडियम वगैरह तो परेशानी नहीं, अगर है तो फिर जाओ मीडियम वाले वीडियो पे जाओ, मैंने बना रखा है उस पर, वीडियो मैंने अपलोड कर रही है ऑलरेडी। इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन फिजिक्स के जितनी है सारी मैंने अपलोड करी है ना, छोटी छोटी बातें जो भी इस पे काम आने वाली। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब हमें बात करनी है बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसको याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूंगा, ये नाम इतने ज्यादा वियर्ड से लग रहे हैं, फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, सो ये हमने मिटा दिया, इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, हाँ अब ध्यान से सुनो। ठीक है, ये बैक साइड वगैरह मिटा देता हूं मैं, अभी बाद में करूंगा। ठीक है, तो ये ताकि खूबसूरत लगे अपना ये, है ना। हाँ, तो अब ये हो गया एम डैश। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट वगैरह हो गया खत्म। चलो इसका भी काम खत्म। ये ए कहीं से आ रही है सोर्स से, और ये अच्छा लगा फिगर, थोड़ा बहुत साफ सुथरा ना। अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पे हमें पढ़ना है एक नॉर्मल। क्या पढ़ना है? नॉर्मल। और आप अपनी जिंदगी से नॉर्मल कभी मत निकालना। ठीक है, इसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं, इसको कभी मत निकालना। अभिलंब है ना, अभिलंब, इसको लंबा लंबा अपने दिमाग में उतार लो। ओके, दिमाग की सारी बत्तियों को जला लो, इसको उतार लो। अभिलंब क्या होता है बच्चों? अभिलंब होता है एक परपेंडिकुलर लाइन। पॉइंट टू बी नोटेड दैट नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो इसको नॉर्मल रे बोलते हैं। पॉइंट समझो, नॉर्मल रे नहीं है, नॉर्मल एक लाइन है,
नॉर्मल एक लाइन है, और अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे, रिप्रेजेंटेशन, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखोगे, रिप्रेजेंटेशन, तो इसको डॉट से, डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करा जाता है। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल, हाँ, तो नॉर्मल क्या होता है, ये जो नॉर्मल होता है फॉर्म 90 डिग्री एंगल, या इस फॉर्म 90 डिग्री एंगल विथ द सरफेस, विद द सरफेस, जो भी सरफेस होगी ना, सरफेस विद द सरफेस ऑफ प्लेन, या विद द सरफेस ऑफ प्लेन या मिरर। तो ये 90, बेसिकली ध्यान से सुनो, ये एक रे नहीं है, ये एक लाइन है, ये एक रे नहीं है, ये एक लाइन है। इसका रिप्रेजेंटेशन डॉटेड लाइन से होता है, फॉर्म होता है 90 डिग्री का एंगल, किसके साथ, सरफेस ऑफ प्लेन या सरफेस ऑफ मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल का 90 डिग्री एंगल बनाता है। लेकिन ये दोनों कहां बनाता है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बहुत जरूरी है कि नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनता है। नॉर्मल इज ऑलवेज ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, प्लीज kept it in your mind, please pack this, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज प्लीज। इमेज फॉर्मेशन में आपकी खटिया खड़ी हो जाएंगी अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। नॉर्मल हमेशा इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनता है बस, और नॉर्मल के बिना तो बाबा आगे बढ़ने का नहीं है, अपने को बढ़ना ही नहीं है नॉर्मल के बिना। जो भी बोलेगा ना फटाक से अपन नॉर्मल बनाएंगे, जो भी पढ़ेंगे ना नॉर्मल बना के पढ़ेंगे। और याद रखना फिजिक्स चमक जाएगी, चैप्टर चमक जाएगा। तो इतनी बातें, इसको शॉर्ट स्क्रीन में रखो, इसको अभी मैं काम करूंगा इस पे। नॉर्मल को डिफाइन करता हूं पहले। तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ क्या नॉर्मल को डिफाइन कर सकते हो? यस सर, नॉर्मल इज अ लाइन, नॉर्मल इज अ लाइन drawn at the point of incidence forming 90 degree angle with the what, with the plane surface, surface of plane or mirror. Normal is a line which always drawn at the point of incidence forming 90 degree angle with the plane surface या plane mirror, है ना। छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप बिल्कुल लिख सकते हो कि छोटी सी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो कहेंगे कि नॉर्मल एक लाइन है जो मिरर पर परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा मैं, इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन which is perpendicular, which is perpendicular, which is perpendicular, perpendicular नहीं लिखा है सही, which is perpendicular, which is perpendicular on the plane surface or mirror at the point of incidence, at the point of incidence. It is denoted by n and s। तो यहां पे आप n कर दो और यहां पे n डैश कर दो, बैक साइड में n डैश कर दो, दिख रहा है, ये अपना n हो गया, ये n डैश हो गया, m इसी के पास है क्या, m1, ठीक है, n डैश, ठीक है। तो हियर n डैश इज अ नॉर्मल, ओके, दिस इज नॉर्मल, ओके, समझ में आया, मिटा दें, नॉर्मल समझ में आ गया, नॉर्मल। अब हमें पढ़ना है फैक्ट्स अबाउट नॉर्मल या कॉन्सेप्ट अबाउट नॉर्मल्स, ओके। सो इंपॉर्टेंट जो भी है मेनू देख लो आप, फैक्ट्स अबाउट नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो पहला है नॉट रे, मतलब ऐसे लिख रहा हूं मैं, इट इज नॉट अ रे, इट इज अ लाइन। थर्ड, always passes at the point of, always passes from the point of इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमेशा पास आउट होगी बच्चों, ठीक है। चौथा, डिनोट तो हमने कर लिया है, ठीक है। एक बहुत जरूरी बात कि जब भी आपको कुछ भी पढ़ना होगा ना आगे से, याद रखना, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको आगे कुछ पढ़ना होगा, इसको नियम समझ लो एक अपने लिए, जिंदगी के लिए। जब भी आपको लाइफ में कुछ पढ़ना होगा ना आगे, नॉर्मल खींच लेना, ठीक है। अब नॉर्मल कहां से खींचा जाता है? ऑलवेज पासेस, हाँ, इट फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल विथ द सरफेस ऑफ plane with the surface of plane or mirror, with the surface of with the surface of with the plane surface or plane mirror, with the plane surface or प्लेन मिरर। मतलब ये प्लेन मिरर या प्लेन मिरर या प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एक लास्ट बात मैं बोलने जा रहा हूं, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर मैं अच्छे से लिखूं उसको, ले लो। हाँ, एक लास्ट बात मैं बोलने जा रहा हूं। चलो मान लिया कि तुम प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर बना दोगे, बट व्हाट हैपेंड व्हेन आई एम सेइंग दैट प्लीज ड्रा अ लाइन। मैंने मान लिया ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां लाइट आके गिर रही है, ठीक है, यहां लाइट आके गिर रही है। दिस इज अ स्फेरिकल मिरर। क्या होगा, यहाँ पे इसका सेंटर है, राइट, यहाँ पे इसका सेंटर है, और अगर मैंने बोला कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ओके, ये ओ है। नाउ अगर आपको रिफ्लेक्ट कराना है तो यहाँ पे आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉर्मल कहां से होगा? तो बच्चों याद रखो, ऐसी कंडीशन में ध्यान से देखो, ऐसी कंडीशन में नॉर्मल हमेशा 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 सेंटर ऑफ स्फीयर से होकर गुजरता है, सेंटर ऑफ स्फीयर से होकर गुजरता है। तो इन स्फेरिकल मिरर normal always passes from the center incident, point of incident and spherical center of spherical mirror। so ये हमेशा सेंटर से पास होता है, बस सिंपल सी बात। अगला इंपॉर्टेंट नोट समझ लो कि नॉर्मल ऑलवेज passes from the center of sphere, center of sphere in spherical mirror। अगर कभी भी आपका स्फेरिकल मिरर हो गया तो नॉर्मल जो होगा वो सेंटर से पास होगा। यहाँ तो भैया एक पॉइंट है, मिला दिया काम, यहाँ कैसे बना है? तो वो तो भैया सेंटर से होके जाएगा। ओके, दिस इज द एग्जांपल। ओके, नाउ अब आप यहाँ पे जितने एंगल के साथ आई है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड करोगे, अभी पढ़ा नहीं है आपने तो ये बाहर चली जाएगी। ओके, सो आप इसको बना लो। हो गया, खत्म। हमने इंसिडेंट रे पढ़ लिया, रिफ्लेक्टेड रे पढ़ लिया, नॉर्मल पढ़ लिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पढ़ लिया। हाँ, 4 बातें और, है ना, 4-5 बातें और, अभी बहुत बाकी है। चलो ध्यान से देखो, घबराओ मत, वीडियो के लिए देख के घबरा रहे हो क्या? तो क्या करूं मैं, मेरी आदत है ऐसी, अपन जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे ना मेरे को दर्द होने लगता है, ठीक है। जब तक मैं कुछ छोड़ता हूँ लगता है मुझे कुछ छोड़ रहा हूँ तो मैं दर्द होने लगता है मुझे, है ना। तो चलो देखो, अभी ये नॉर्मल हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। हाँ सर ये इंसिडेंट रे, सर ये नॉर्मल,
सर ये रिफ्लेक्टेड रे, हाँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड। ऐसा देखो, मिरर, ओके, मिरर, मिरर, इंसिडेंट रे, ओके, रिफ्लेक्टेड रे, ओके, ओके, ये हो गया। चलो 1 मिनट, हाँ अभी बनेगा गधेड़ा, अरे बन जा भाई। हाँ ये देख, ये जो बीच में है ना इंसिडेंट, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे, नीचे वाली ये है भैया रिफ्लेक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। अभी इसको समझो यार, जल्दी बोलो, अभी तो बोला था तुमने, ये कौन सी रे, ये कौन सी, अच्छा इसका मुंह इधर कर दूं तो समझ में आएगा, हाँ सर इसकी कॉपी इधर है, ये कौन सी, इंसिडेंट रे, ये कौन सी वाली, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, हाँ नहीं समझ में आया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड हो, कुछ बताना चाह रहा हूँ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड है, इनके बीच में देखो झुकाव है, ये वाला, और इनके बीच में ये झुकाव है, ये वाला। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के झुकाव को बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ये, ओहो, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में रिफ्लेक्टेड एंगल, अल्फा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच के झुकाव को अपन बोलेंगे इंक्लिनेशन, जो होता है ना इनके दोनों के बीच में, उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच के झुकाव को, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इससे डिनोट करते हैं आई से, इसे डिनोट करते हैं आर से, इंसिड, आई फॉर इंसिडेंट, आर फॉर रिफ्लेक्टेड। समझ में आया? नहीं आया वीडियो को रिवाइज करो, फिर से देखो, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होने वाली है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, ओके। तो लिख दे इंसिडेंट एंगल। बच्चों इसका ये नाम अच्छा है, ये नाम लेते नहीं है जल्दी से, इंसिडेंट एंगल बचने के लिए कह देते हैं, हाँ याद रखना, सिर्फ याद करने के लिए। अब इंसिडेंट एंगल क्या होता है मैंने बता दिया, द इंक्लिनेशन बिटवीन या द एंगल बिटवीन, है ना, तुम यहाँ पे एंगल भी लिख सकते, कितना पकाते हो सर, द इंक्लिनेशन एंगल, द इंक्लिनेशन या एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे is called angle of incidence। अभी बताया है भाई, अभी बताया था मैंने, इट इज denoted by small angle, okay। डोंट बी कंफ्यूज, आई चैप्टर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी, आई से करंट भी दिखाते हैं, एंगल आई दिखाते हैं, थोड़ा सा बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, करंट कैसी क्वांटिटी है फिजिकल में, स्केलर या वेक्टर? कमेंट में लिख के बताओ, देखता हूँ कौन बता लेता है। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पे अपना ये वाला है ना, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ये अपना है एंगल आई, ये अपना है एंगल, फिगर बना लियो नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी, हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा अब इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
या रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल, तो यहां पे अपन बोलेंगे द इंक्लिनेशन या द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड reflected ray is called angle of reflection. It is denoted by small r. रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस दिखाते हैं सर स्मॉल r से। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में मत कूदो, एंगल आ रहा है। हो गया, हो गया। तो यहां पे अपन बना लेते हैं क्या, एंगल आर। ठीक है, एंगल आर, और ये अपना प्लेन मिरर है, इसको याद रखना। सो बच्चों ये थी कहानी। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। किस पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। ठीक है, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा दो बचे, तीन बचे हैं। एक पढ़ना है हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा हमें पढ़ना है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और तीसरा हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर। अब आप एक कंफ्यूजन को दूर करो, दिमाग में रखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। इसका डेफिनेशन आप लिखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सर हाँ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, the surface from where reflection of light take place, ये हो गए takes place, called, वही जो लिखे हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर नॉन लगा देगा कोई, तो द सरफेस फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डू नॉट टेक प्लेस called नॉन, छी कितना गंदा लिखते हो सर, कॉल्ड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये अपन ने जल्दी से कर लिया यार, अपन को पता था, ये केवल अपने को लिखना था। ओके, अब इसमें से सर मेन बताओ ना मेरे को क्या है। बच्चों इसमें से तुम्हें याद रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल पकड़ के रखना है अपने को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं बाय प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर। तो हेडिंग लगा लो, आप हेडिंग डाल लो, पढ़ते हैं अच्छे से। लास्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर। देखो बच्चों क्या हुआ कि सोर्स ऑफ लाइट यहां लगाया था हमने शुरुआत में, यहां से लाइट निकली आई प्लेन सरफेस पे या प्लेन मिरर पे गिरी, प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर ने उसे सेंड बैक वापस कर दिया, और वापस करने के बाद ये लाइट रेज उसी मीडियम में वापस चली आई। तो जो लाइट रेज आई वो इंसिडेंट रे है, जो लाइट रे वापस गई वो रिफ्लेक्टेड रे है, जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल है, जहां गिरी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल में बीच में बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो यहां बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आई टकराई गई, कहां टकराई, प्लेन पे। देखो याद रखो, अगर ऑब्जेक्ट होता प्लेन मिरर की बात नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन आपसे पूछ लेगा, तो दोनों में से कोई रिफ्लेक्शन आप दे सकते हो। अब सवाल यह है कि यहां से कंप्लीट रिफ्लेक्शन होता है लगभग,
बिकॉज प्लेन मिरर में पीछे सिल्वर लगा है। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। बाय दैट रीजन कहा जाता है कि यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन कंप्लीट तरीके से होता है। अपवादों में बातें घिरी रहती हैं, फिजिक्स में अपवाद जरूर रहते हैं। एक्सेप्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक कहना है, पढ़ना आपको है। कुछ बातें इसमें सत्य होती हैं, कुछ बातों पर रिसर्च चल रही होती है। लाइट इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। बहुत दिनों तक जो है ये बाद में रहा है ना। अगर टिनी पार्टिकल से बना है तो फिर लाइट जब चलती है, लाइट जब आती है तो फिर टिनी पार्टिकल्स गिरते हैं तो सर में लगता क्यों नहीं है। बहुत अपवाद, बहुत कुछ कहानियां गढ़ी गई हैं। और फिर कहते हैं टिनी करपस्कल्स हैं, वो इलास्टिक हैं ना, हैं वो इलास्टिक हैं, वो इनविजिबल हैं, वो दिखेंगे नहीं हमें। और कहानियां तो मुझे नहीं दिखेंगे तो फिर सबको कैसे दिख गए। हाँ, बहुत सारा मैं पूछ सकता हूँ, उस पर अपने को नहीं जाना है। अपने को सिर्फ क्या करना है, जब लाइट रेज आती है, टकराती है किसी प्लेन मिरर से और वापस चली जाती है उसी माध्यम में, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं लाइट का टाना, टकराना, फिर ना उसी मीडियम में वापस जाना। कहां से? प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर से। जब लाइट सोर्स ऑफ लाइट से आती है, प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर से टकराती है, टकराने के पश्चात वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी मीडियम में वापस चली जाती है, और प्रकाश की, लाइट की या घटना जो इवेंट्स होती है, जो फिनोमेना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? अरे भैया, शाम के समय कोई आया, ठीक है, कोई आया, आके चला गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? विजिट किया उसने, है ना। मेहमान मेरे घर पे आया था, मेहमानों का आवागमन था, है ना। आगमन, शुभागमन हुआ, या विजिट करना इंग्लिश में एक वर्ड होता है। तो उसी तरीके से लाइट आना, चली जाना, रिफ्लेक्ट होके, लेकिन उसी मीडियम में जा रही है। ध्यान से सुनो, लौट रही है तो उसी मीडियम। लौटता है कोई तो वही लौटता है ना। लौटने का मतलब क्या हुआ? अगर आप कह रहे हो मैं घर से लौट आया, मैं मोहन के घर से लौट आया, मतलब मैं अपने घर से मोहन के घर गया तो, और मोहन घर से अपने घर लौट आया, ठीक है। तो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट अ फिनोमेना। कैसा फिनोमेना होता है? जहां लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है, और अगर वो प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस की बात करेगा तो जहां लाइट प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर से स्पेशली टकरा के वापस आ रही है, ठीक है। प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर वाला ही हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर में हमारे पास क्या होता है? सिल्वर लगा होता है, जो वेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। 99% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ से लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट होने नहीं देता है, एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। आप आगे पढ़ोगे कि लाइट थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होती है, थोड़ा बहुत ट्रांसमिट भी होती है, और कुछ लाइट रेज वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। उस पर आपको जाना नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो मैं बता, अब आप पेपर में क्या लिखोगे? आपके जो मर्जी में लिख दो, गलत कुछ भी नहीं होगा। प्लेन मिरर अगर पूछेगा, प्लेन सरफेस पूछेगा तो यही लिखना है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप कल वाली भी लिख सकते हो और आज वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो। मतलब लेक्चर नंबर 5-6 में जो दिया गया है, आपको पता नहीं 5 या 6, आई डोंट नो, तो वहां भी देख सकते हो आप, भूल गया मैं। तो दी बाउंसिंग बैक फेनोमेना, ये किताबों में लिखी गई, किताबों में लिखी गई बातें। द बाउंसिंग बैक फेनोमेनन, the bouncing back phenomenon of light after striking on the surface of, after striking on the surface of plane mirror, on the surface of plane mirror, the bouncing back phenomena of light after striking on the surface of plane mirror or plane surface, ये देखो यहाँ पे सरफेस मैंने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है, तो वो सरफेस और मिरर हो जाएगा, सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो द बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, और ये बात फिर से बोल रहा हूं मैं, इन द सेम मीडियम, द बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, मीडियम 1 से गई थी तो मीडियम 1 में ही आई, इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड reflection of light, reflection of light from
प्लेन मिरर, या आप इसको कह सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर, प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस। और नहीं कहना चाहते तो कुछ भी मत कहो, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, काम खत्म। क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहां से 99% होता है, इसीलिए यही डेफिनेशन पढ़ाई जाती है। आया भेजे में, क्यों डेफिनेशन पढ़ते हो ये वाली? क्योंकि यहां से 99%, ऐसा कहा जाता है 98 99 के अप्रोक्सीमेटली लाइट जो है ट्रांसमिट सॉरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ट्रांसमिट नहीं हो पाती है लाइट, है ना। इसीलिए जो है यहां से इसी को हम लोग याद करते हैं, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। द बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर इन द सेम मीडियम, ओके, इन द सेम medium is called reflection of light from plane mirror या plane surface, या कुछ भी मत बोलो, दोनों हो हटाई दो, या पे हटाई दो, लगाना चाहो तो ये लगा दो, हटाना चाहो तो हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप मत जाओ, कंफ्यूज मत हो। वो डेफिनेशन भी सही है, लेकिन अगर प्लेन मिरर से पूछ लेगा तो फिर ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और अगर नहीं पूछा, केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछ रहा है, तो चाहे वो लिख दो चाहे ये लिख दो, काम खत्म। हाँ ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट बात। क्या इसमें कुछ बचा है क्या? तो क्या देख रहे हो भैया? अरे बच्चों डराओ मत, डरता वो तुम, हाँ ओके। तो बकवास नहीं, लेक्चर की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है, और ये फिगर आप बना लो, ठीक है। थंबनेल में भी आपको बना मिलेगा, ये देखा होगा आपने। आशा करता हूं कि आपको आज की बातें समझ में आएंगी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, रेगुलर, इरेगुलर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या दोनों एक ही हैं। उसके बाद हम वही बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, वही हम बात करेंगे इमेज क्या है, वही हम बात करेंगे लेटरल इन्वर्जन क्या है ना। बहुत सारी बातें वहीं पे करेंगे, और वेट करो, अब वो लेक्चर 1-2 दिन के बाद अपलोड होगा, क्योंकि मुझे इसके बाद केमिस्ट्री अपलोड करना है। तो मिलते हैं एक खूबसूरत सी शाम को, 2:30 बज रहे हैं रात के, और मैं लेक्चर शूट कर पा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज की दी गई बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आपने इन सारी बातों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। बच्चों अपनी खुद की नोट बताओ, खुद की बनाई गई नोट 60% ज्यादा हमें याद होती है, और उसे पढ़ने का हमारा अच्छा दिल करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग नोट्स बना रहे होगे, और घर पे रह रहे होगे, लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होगे, और घर पे सुरक्षित रहो। अगर आपके एरिया में लॉकडाउन खत्म भी हो गया ना, तो डोंट गो एनीवेयर, सिर्फ पढ़ाई करो, बिकॉज क्लासेस तो चल नहीं रही हैं ऑफलाइन, तो आप पढ़ाई करो, और कंटेंट देता रहूँगा, ठीक है, ओके। देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे लिखो, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको डेफिनेटली, वीडियो भी डिलीट कर सकता हूँ मैं, दूसरा एडिट कर दूंगा, दूसरा डाल दूंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ो अच्छे से। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पढ़ के उसको बता दूंगा, आपको अच्छे से बता दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और आप इससे फायदा ले रहे होंगे, ओके। पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में केमिस्ट्री और फिजिक्स ग्रामर के साथ। तब तक के लिए ओके, गुड नाइट, थैंक यू।